हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में या आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिक्रिएशन के बारे में जो कि आपको बताए जाते हैं। तो रिक्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साथ साथ में इसके इंपॉर्टेंस, इसके बेनिफिट्स यानी कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, साथ में इसमें मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है, इंडोर और आउटडोर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। और उसमें साथ में ही रिक्रिएशन प्रोग्राम फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो अलग अलग इंसानों के लिए, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए, छोटे और बड़े इंसानों के लिए यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए या ओल्ड कोई पर्सन है उसके लिए अलग अलग आपके क्या क्या रिक्रिएशन प्रोग्राम हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी सीरीज बनाएंगे, चाहे इसमें एक वीडियो में कंप्लीट हो, 2 में, 3 में या फिर 4 में। हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी क्लिप्स और पूरी एक प्लेलिस्ट। तो आपको कंप्लीट देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमने पीपीटी तैयार कर रखी है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ लेनी है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करना है। उसके साथ साथ में मोनू मधुकर सर्च करके आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट एनर्जाइज, जो आपको एनर्जी से भर दे, ठीक है, आपकी बॉडी को रीजेनुएट कर दे दोबारा से, आपके माइंड को, ठीक है, उसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। आप बैठे बैठे थक गए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, बहुत थक गए, तो आपको क्या चाहिए? बॉडी को अब रिक्रिएशन चाहिए कि किसी भी तरीके से बॉडी दोबारा से उसी एनर्जी से काम कर सके। तो वो आप क्या करते हैं? फिर थोड़ी देर क्या करते हैं? इंस्टाग्राम चला लेते, थोड़ी देर क्या करते हैं? फ़ोन चला लेते, थोड़ी देर क्या करते हैं? बाहर दोस्तों के साथ घूम आते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप रिक्रिएशन ही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो रिक्रिएशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो रिक्रिएशन क्या करता है? इट रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी, इट रिलीव्स योर डे टू डे टेंशन। यानी कि आप जब रिक्रिएशन करते हैं, आपको पता है जब आप किसी भी पार्क में जाते हैं या फिर खेलते हैं, कूदते हैं दोस्तों के साथ, या फिर कोई गेम खेलते हैं, कोई मूवी सीरीज देखते हैं, तो क्या करता है? आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। वीकेंड पे मूवीज देखने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो ये आपकी टेंशन को भी दूर करता है। साथ में ही यूनिवर्सल नीड ऑफ मैन, यानी कि हर इंसान को रिक्रिएशन की जरूरत होती है। आपको पता है वीकेंड्स कहाँ से आया है? वीकेंड्स में लोग बाग मतलब पूरे 5 दिन अच्छे से काम करके थक जाते हैं जब, तो वीकेंड में वो एंजॉय करते हैं। वीकेंड में वो लोग क्लब्स में पार्टी करते हैं या फिर बाहर कहीं भी जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? रिक्रिएशन कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से उस एनर्जी को वापस से रिस्टोर करके, ताकि वो मंडे को अच्छे से काम कर सकें। तो जो वर्ड रिक्रिएशन है ये आपके लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है आपका रिक्रिएटियो, यानी कि दोबारा से, विच मीन्स रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश। तो किसी भी चीज को रिफ्रेश, जैसे कि माइंड को रिफ्रेश करता है, तो अकॉर्डिंग टू मैरियम देखें, मैरियम वेबस्टर, तो रिफ्रेशमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट्स आफ्टर वर्क। आपको या आप काम करके थक गए, तो उसमें दोबारा से एनर्जी लाना, दोबारा से उस काम को उसी स्पीड से कर सकें, तो रिक्रिएशन की बहुत जरूरी एक नीड बन जाती है एक इंसान को, या फिर रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक इंसान के लिए। तो जैसे गेम्स की अगर हम बात करें, तो आप पर्टिकुलर किसी भी एक गेम में हो, चाहे आप जूडो खेलते हो, चाहे आप रेसलिंग खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, या फिर और कोई पर्टिकुलर आपका गेम हो जिसका नाम मैंने नहीं लिया, तो आप हफ्ते भर यानी कि पूरे वीक आप उस गेम को खेलते खेलते क्या करते हैं? आप अडेप्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी क्या करती है? फिर थक जाती है कि नहीं, अब मुझे रिक्रिएशन की जरूरत है। तो इसीलिए अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में आपके वीक एंड पे यानी कि सैटरडे को आपका रिक्रिएशन रखा जाता है। रिक्रिएशन यानी कि आप कोई भी अदर गेम्स जो आपका रिलेटेड फील्ड से नहीं हो के दूसरे फील्ड से हो, उसको आप खेलते हैं, तो उसे हम रिक्रिएशन का नाम देते हैं, ताकि आप अपने गेम्स में दोबारा से ध्यान दें। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग आपकी डेफिनेशन दे रखी है। अगर हम इसकी बात करें, हचिसन, ठीक है, हचिसन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, रिक्रिएशन इज ए वर्थ वाइल सोशली एक्सेप्टेड लेजर एक्सपीरियंस
जहां पर भी लेजर एक्टिविटी आ जाए तो वो मतलब खाली समय में जो आप कर रहे हैं, दैट मीन्स लेजर एक्टिविटी। तो लेजर एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन टू द इंडिविजुअल व्हेन वॉलंटरली पार्टिसिपेट्स इन एक्टिविटीज। अब इसमें जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ये यही कहना चाह रहा है कि जब आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं के वो है कि थप्पड़ मारेंगे तो मतलब थप्पड़ मारने मेरा इंटरेस्ट है थप्पड़ मारना, तो वो मेरे को तो मजा आता है रिक्रिएशन, तो सोशली एक्सेप्टेड किसी को पीट देना वो कोई रिक्रिएशन नहीं है। आपको बेशक मजा आ रहा है उसमें, यानी कि आपका माइंड रिफ्रेश हो रहा है या फिर आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। तो सोशली एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी है रिक्रिएशन में। और उसके साथ साथ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो आप करेंगे आर ऑफन डन फॉर द एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट, प्लेजर और हेल्थ बेनिफिट्स आर द कंसिडर्ड टू बी फन। तो साथ में ही अगर हम देखें तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको प्लेजर दे। प्लेजर में जब हम प्लेजर की बात करते हैं तो प्लेजर हमारे दो हॉर्मोन्स यानी कि डोपामिन, जो मेन डोपामिन, जैसे आप कोई भी जो आपका इंटरेस्टिंग वाला काम होता है, आप किसी से भी बात करते हैं, ठीक है, आपके फेवरेट पर्सन से बात करते हैं, जैसे लड़के लड़कियों से बात करते हैं, ठीक है, अगर उसको बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डोपामिन बहुत काम कर रहा है। तो जब आप बात नहीं करते तो डोपामिन क्या है, रिलीज नहीं हो पाता। जितना ज़्यादा डोपामिन को आप सेटिस्फाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा डोपामिन की और ज़्यादा मांग बढ़ती जाती है। इसीलिए जो लोग बहुत निकोटीन के शिकार होते हैं, जैसे जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा ललत हो जाती है इस चीज़ की, जब तक उनको डोपामिन उनका रहता नहीं है। जैसे दारू पीने वाले, दारू पीने के बाद डोपामिन एकदम से, ठीक है, तो डोपामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए, प्लेजर। तो प्लेजर हार्मोन भी बोल देते हैं इनको। ये चीज़ है। रिक्रिएशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट पीपल चूज टू रिफ्रेश देयर बॉडीज एंड माइंड्स। साथ साथ में जो आपका लेजर टाइम है, जैसे कि जो खाली समय में आप कुछ भी करते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, रीडिंग, प्लेइंग गेम्स और डांसिंग, तो ये सारे ही चीज़ें आपके रिक्रिएशन के ही पार्ट हैं। उसके बाद में हम कैंप्स की भी बात करेंगे, आपके अलग अलग टाइप के कैंप्स, ठीक है, कैंप में क्या क्या होता है, तो कैंप की भी बात करेंगे हम। तो जैसे कि कोई भी आप गेम खेल रहे हैं खाली समय में, वो ही रिक्रिएशन का भी आपका हिस्सा है। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन के बारे में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन के साथ में।